Hello, my dear students, class 9th. Today I am teaching you history, chapter 1. Previous classes I taught you French Revolution, France की क्रांति. Today I will teach you adaptation of monarchy from the France. फ्रांस से राजतंत्र का अंत. जो फ्रांस में राजा का शासन हुआ करता था, राजतंत्र, उसका निवारण, अंत किस प्रकार है. Then next topic will be France as republic and the reign of terror. फ्रांस रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र तो बन गया, लेकिन फिर भी वहां जो शासन था वो एक टेरर का था, एक भय आतंक का शासन था. थोड़ा परिवर्तन आया, लेकिन उसके बाद भी उसमें वहां बहुत आतंक था. देन नेक्स्ट टॉपिक विल बी फ्रांस फ्रॉम रिपब्लिक टू रूल ऑफ द डायरेक्टरी. उसके बाद फिर असेंबली में नया कानून पास हुआ और वहां एक डायरेक्टरी बनाई गई. डायरेक्टरी में एक निर्देशिका तैयार की गई कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग और फ्रांस में शासन किया जाए. देन पेज नंबर 6. एरिडिक्शन ऑफ मोनार्की फ्रॉम द फ्रांस. फ्रांस से राजतंत्र का निवारण या अंत. The tense situation in France continued to so during the subsequent years. आगामी वर्षों में भी लगातार फ्रांस में एक ऐसी स्थिति बनी रही कि although Louis XVI had signed the Constitution, यद्यपि लुईस 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, he moved into secret negotiation with the king of Prussia. लेकिन जो वहां का राजा था फ्रांस का, वह पड़ोसी देशों के साथ गुप्त तरीके से वार्ताएं करता रहा. Rulers of other neighboring countries were also alarmed by the development in France. जो फ्रांस में विकास हुआ था उससे पड़ोसी जो राजा थे वे भी उससे सचेत हो गए थे. And prepared to send their army to quell the rebellion that had been taking place there since the summer of 1789. और पड़ोसी राजाओं ने अपनी ऐसी तैयारी कर ली थी कि जो वहां पर आरंभ 1789 में फ्रांस में हुआ था, उन विद्रोहियों को कुचलने के लिए, अपने वश में करने के लिए उन्होंने अर्थात पड़ोसी राजाओं ने अपनी सेना को वहां भेजने की तैयारी कर ली थी. बट बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन ऐसा हो पाता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. जो राष्ट्रीय सभा थी, वहां की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में यह घोषित कर दिया कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ हमारा युद्ध होगा. Thousands of volunteers rushed from the provinces to join the army. हजारों स्वयंसेवक सेना में नौकरी करने के लिए या अपनी सेवाएं देने के लिए दौड़ने लगे. They saw this as a war of the common people against the monarch. वहां की जनता ने देखा कि यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई आम लड़ाई नहीं है, यह तो लड़ाई जो राजतंत्र है उसके खिलाफ है. एंड एरिस्टोक्रेट्स और कुलीन तंत्र थे ऑल ओवर यूरोप, पूरे दिस आर्टिस मर्साइलिस कंपोज्ड बाय द पोएट रोगर डी एल्फ्ली was among the patriotic songs that were sung by them. मार्साइलिस नाम का राष्ट्रगीत वहां लिखा गया था, जिसे रोगेट डी एल्फ्ले ने लिखा था. और यह एक ऐसा देशभक्ति का गीत था जिसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया
पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। और जब स्वयंसेवक लड़ते हुए वर्साइलिस से आगे बढ़े पेरिस की तरफ, तब उन्होंने इसका ऐसा नाम दिया। नाउ द वर्साइलिस इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। आज वर्साइलिस फ्रांस का राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम। In the summer of 1792, the Jacobins planned an uprising of a large number of Persians who were agitated by the short supplies and high prices of food. 1792 में जैकोबिन्स के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई थी, तो वहां पर पर्शियन जो लोग थे उन्होंने आंदोलन कर दिया, क्योंकि इस समय यहाँ पर खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ गई थी और उनकी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त, 10 अगस्त की सुबह को, द क्राउड स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। 10 अगस्त की सुबह को भीड़ ने जो ट्यूलरीज का महल था उसकी ओर इकट्ठी हो गई। मर्डर द किंग्स गार्ड, और राजा के जो रक्षक थे उनको मारा। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर, और राजा को भी काफी समय तक बंधक रखा, कई घंटों तक। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। अंत में असेंबली में वोट हुआ टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और शाही परिवार को बंदी बना दिया। न्यू इलेक्शंस वर हेल्ड, नए चुनाव हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 years and above, irrespective of their wealth, got the right way. ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी थी या उससे अधिक थी और वे संपन्न थे, got the right to vote, उनको मत डालने का अधिकार मिला। The newly elected assembly was renamed as the convention। जो नई नई सभा चुनी गई थी उसको पुनः नाम दिया गया और उसका नाम कन्वेंशन कर दिया। The convention abolished the monarchy and declared France a republic on 21 September 1792। नवनिर्वाचित सभा ने 21 सितंबर 1992 को, 21 सितंबर 1792 को, और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब यहाँ पर कोई राजतंत्र नहीं होगा। As you know, a republic is a form of government in which the head of the government is elected by the common people। आप जैसा कि जानते हैं, गणतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। There is no hereditary monarchy in a republic form of government। और जो गणतंत्रीय सरकारी व्यवस्था होती है उसके अंदर कोई आनुवंशिकता नहीं होती कि राजा के घराने का ही राजा बनेगा। द कोर्ट सेंटेंस्ड लुई 16 टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेसन। जो लुई 16 था उस पर मुकदमा चलाया गया और उस कोर्ट ने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया। एंड वाज पब्लिकली एक्सक्यूटेड on 25 January 1793 at the Place de la Concorde। और उस राजा को अर्थात लुई 16 को 21 जनवरी 1793 में फांसी पर, सार्वजनिक स्थान पर फांसी पर चढ़ा दिया गया, अर्थात फांसी दे दी। His queen Mary Antoinette was also executed shortly after। और उसकी रानी थी मायरे एंटोनेट, उसको भी कुछ समय बाद फांसी दे दी। नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांस एज रिपब्लिक एंड द रीन ऑफ टेरर। फ्रांस गणतंत्र तो बना लेकिन वहां जो शासन था वो भय का था, आतंक का था, टेरर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स क्लब का जो नेता था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। और 21 सितंबर 1792 द कन्वेंशन एबोलिश्ड मोनार्की। 21 सितंबर 1792 को सम्मेलन में राजतंत्र को समाप्त कर दिया एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज
रिपब्लिक और फ्रांस को गणतंत्र के रूप में घोषित कर दिया। रॉब्सपायरे वाज इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द रिपब्लिक गवर्नमेंट और रॉब्सपायरे को गणतंत्र का मुखिया चुन लिया गया सरकार। रॉब्सपायरे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड लॉज इम्पोजिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। रॉब्सपायरे की जब सरकार बनी तो उसने लागू किया सीलिंग ऑन वेजेस, जो अधिक से अधिक लोगों को मजदूरी मिले, एंड प्राइसेस को बढ़ा दिया। राशनिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड वाज डन और मांस और ब्रेड के लिए राशन प्रणाली लागू कर दी कि सबको राशन के माध्यम से मिलेगा। फार्मर्स वर कंपेल्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू द सिटीज एंड सेल एट द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। किसानों को विवश किया गया कि वे गांव से आकर अपनी सब्जियों को और अपने अनाज को शहर में लाकर सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचें। The use of more expensive white flour was banned और जो सबसे महंगा आटा हुआ करता था, जिसे सफेद आटा कहते थे, उसको प्रतिबंध लगा दिया। All citizens were called to eat the equally bread और सब नागरिकों पर ये लागू किया गया कि सब एक जैसा समान भोजन करेंगे। A law made of whole wheat equality was also asked to be practiced through forms of speech and address और जब भी कोई कहीं संबोधन करेगा तो भाषण देगा तो उसके अंदर भी समानता हो। From now on, all French men and women were citoyens and citoyennes citizens instead of traditional monster के पहले जिसे सर के नाम से जाना जाता था उन्हें सिटीजन के नागरिक के नाम से जाना जाएगा। एंड मैडम, महिलाओं को मैडम। चर्चेज वर सीज्ड, जो गिरजाघर के चर्च थे उनको सीज कर दिया, जब्त कर दिया, उनको बंद कर दिया। एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरिकेड्स ऑफ ऑफिस और जो उनके चर्च की इमारतें थी उनको दफ्तरों में, कार्यालयों में तब्दील कर दिया। रॉब्सपायरे implemented policy so persistently that even his supporters began to demand some moderation। रॉब्सपायरे ने अपनी नीतियों को इतनी शक्ति से लागू किया कि उसके जो समर्थक थे वे भी उसमें कुछ ढीला करने का, लूज करने की मांग करने लगे। At last, he was declared guilty by a court in July 1794। जुलाई 1794 रॉब्सपायरे को दोषी सिद्ध किया, घोषित कर दिया। अरेस्टेड, गिरफ्तार किया, एंड सेंट टू द गुलिटन ऑन द नेक्स्ट डे और अगले दिन उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी उसको एक विशेष यंत्र से दी गई थी, एक मशीन हुआ करती थी सर काटने वाली, अर्थात उसका सर काट करके उसे मार दिया। इसको रॉब्सपायरे। द पीरियड बिटवीन 1793 एंड 1794 इज कॉल्ड द रीग ऑफ टेरर। 1793 से 1794 का जो शासन काल है उसे भय या आतंक का शासन काल कहा गया है। रॉब्सपायरे प्रूव्ड अ पॉलिसी ऑफ रिट, कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो रॉब्सपायरे का लक्ष्य था उसको अपनी नीति को लागू करना था और जो पनिशमेंट था वो कठोर था। ऑल पीपल whom he saw as being enemy, जिन भी लोगों को वो देखता था, of the republic as nobles and clergy, members of other political party, even members of his own party who did not support his method were arrested। रॉब्सपायरे इस प्रकार का शासक था कि जो उसके समर्थक थे या वो पुरोहित वर्ग से आते थे या रईस अमीर वर्ग से आते थे, यदि वो उसको समर्थन नहीं देते थे तो उन सबको वो कठोर दंड देने की उसकी व्यवस्था थी। गिरफ्तार करवा लिया जाता था, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal, और फिर उन पर क्रांतिकारी के रूप में मुकदमा चलाया जाता था। If the court found them guilty, और यदि अदालत उनको अपराधी घोषित कर देती, they were guillotined, they were guillotined,
और उनका भी सर कटवा दिया जाता था, अर्थात उनको मरवा दिया जाता था। गुलिटाइन सर कटवा देना। द गुलिटाइन इज ए मशीन consisting of two poles and blade with which a person is beheaded। गुलिटाइन एक इस प्रकार की मशीन थी जिसमें दो खंभे हुआ करते थे, ब्लेड हुआ करता था, और किसी जो अपराधी होता था उसको उसके बीच में ले जा करके सिर उससे अलग कर दिया जाता था, धड़ से अलग कर दिया। इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर डॉक्टर गुइल ब्लूटिन, और इसका नाम भी जिसने इस मशीन का आविष्कार किया था सिर काटने वाली का, उसका नाम था ब्लूटिन। तो ब्लूटिन के नाम पर ब्लूटिन इस मशीन का नाम रखा गया, सिर काटने वाली मशीन। नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांस फ्रॉम रिपब्लिक टू रूल ऑफ डायरेक्टरी। जो फ्रांस था वह अब गणतंत्र तो हो गया उसका रूल, लेकिन अब वहां जो शासन करने का मेथड था वो डायरेक्टरी के माध्यम से निर्देशिका बनाई गई। एज द जैकोबिन गवर्नमेंट फेल, जैसा कि जैकोबिन के द्वारा बनाई गई सरकार फेल हो गई। इट गेव अपॉर्चुनिटी टू द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अब इस डायरेक्टरी के माध्यम से मध्यम वर्ग के उन अमीर लोगों को मौका दिया गया कि वो उनकी शक्तियों को जब्त कर लें, सीज पावर। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इशूड, एक नए संविधान जारी हुआ, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्टर ऑफ सोसाइटी, जिसके अंदर ये व्यवस्था की गई कि ऐसे लोग जिनके पास संपत्ति नहीं होगी उनको मताधिकार नहीं होगा, वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। इट इस्टैब्लिश्ड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके तहत द्विसदनीय विधायिका तैयार हुई। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, फिर इन्होंने डायरेक्टरी को नियुक्त किया। अब 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव, और उस डायरेक्टरी में 5 सदस्य होते थे। अ डायरेक्टरी वाज फॉर्म टू प्रिवेंट द concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins। जैकोबिन्स के अनुसार अब जो शक्तियां थी concentration of power in one man executive, वो उनका भी एक व्यक्ति था जिसके हाथ में पूरी शक्तियां नहीं थी। But the directors often clashed with the legislative council, लेकिन जो डायरेक्टर्स बनाए गए डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग वे आपस में जो विधायिका थी वहां आपस में उनमें टकराव होता था परिषद के अंदर। Who then asked their dismissal, और फिर बाद में उनको बर्खास्त कर दिया जाता था। The political instability of the directory resulted in the emergence of military dictator। जब राजनीतिक स्थिरता थी डायरेक्टरी के शासन के अनुसार, तो उसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस में सैनिक तानाशाही का उदय हुआ, और जिसके बदले में वहां पैदा हुआ नेपोलियन बोनापार्ट। अर्थात आप जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट एक डिक्टेटर थे, तानाशाह। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के परिणाम। आज रिवॉल्यूशन इन फ्रांस फॉलोइंग चेंजेस वर ऑब्जर्व। जब फ्रांस में क्रांति आई तो निम्नलिखित परिवर्तन देखे गए। नंबर 1, चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्टेट्स। जो स्टेट मैंने शुरुआत में आपको 3 कैटेगरी बताई थी, क्लर्जी, चर्च और थर्ड स्टेट, तो उनमें परिवर्तन आ गया कि बिफोर द रिवॉल्यूशन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इन 3 स्टेट। क्रांति से पहले फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट, सेकेंड enjoyed the powers, while third paid the taxes। जो फर्स्ट कैटेगरी थी और सेकंड कैटेगरी थी, ये इनको प्रिविलेज थी, विशेषाधिकार मिले हुए थे, और राज्य के संचालन करने के लिए थर्ड कैटेगरी को टैक्स भरना पड़ता था। द थर्ड स्टेट कंसिस्टेड ऑफ पीजेंट, और इस थर्ड कैटेगरी में थे किसान, कारीगर, कलाकार, श्रमिक, व्यापारी, कर्मचारी और वकील इत्यादि। These people of third state suffered the most, और इसी समूह के लोगों को सर्वाधिक कष्ट होता था।
As a result of revolution, क्रांति के परिणाम स्वरूप the third state benefited the most, तीसरे समूह को अधिक लाभ मिला क्योंकि the power came into the hands of the people of this state, क्योंकि राज्य की सत्ता को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए जो अब शक्तियां थी वो थर्ड स्टेट के पास आ गई। The people of the first and second state who enjoyed certain privileges by birth were forced to replace powers and hence lost their privileges. जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे जिनको जन्म से विशेषाधिकार मिले होते थे, उन पर दबाव डाला गया और उन्हें अपनी शक्तियों को त्यागना पड़ा और विशेषाधिकार उनसे छूट गए। These were disappointed the most with the outcome of the revolution, और इससे भी वहां के समाज में निराशा पैदा हुई और उसके बदले में क्रांति। Impacts on the people of the world, संसार के लोगों पर इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। The revolution of France put great impact on the people of the world, फ्रांस की क्रांति का विश्व के लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। The ideas of liberty, स्वतंत्रता के विचार, and democratic rights, लोकतांत्रिक अधिकार, spread from France to the rest of the world during the 19th and 20th century, और फ्रांस से इन अधिकारों की बात 19वीं और 20वीं शताब्दी में पूरे वर्ल्ड में फैल गई। विश्व में the feudal system present in other countries were abolished, दूसरे देशों में जहां पर सामंतवादी व्यवस्था लागू थी वो समाप्त हो गई। The leaders of the colonial countries took inspiration from the French Revolution and led the public to the path of freedom. वे उपनिवेशीय सरकारें या राज्य जहां पर यह सब कुछ होता था, उन्होंने भी फ्रांस से प्रेरणा ली और वहां की जनता को स्वतंत्रता के पथ पर छोड़ दिया। Hence the ideas of liberty and democratic rights are the two most important legacies of the French Revolution. इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार जो मिले वे फ्रांस को कहां से विरासत में मिले, फ्रांस की क्रांति से। Tipu Sultan and Rajaram Mohun Rai were two examples of individuals who respond to the ideas coming from this revolution France. उस समय टीपू सुल्तान और राजाराम मोहन राय ने इन विचारों से प्रेरित हुए और उन्होंने इसके बारे में कहा ऑरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। अब जो वहां पर लोकतांत्रिक अधिकार मिले फ्रांस को, उसके बारे में कि द डेमोक्रेटिक राइट व्हिच वी एंजॉय टुडे आर द आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जिन लोकतांत्रिक अधिकारों का आज हम उपयोग करते हैं, आनंद लेते हैं, वे उनकी देन फ्रांस है, अर्थात उन अधिकारों की जानकारी फ्रांस से मिली तब भारत में ऐसा लागू हुआ। During the revolutionary process of common people broke up all the misleading foundations that prevented them to enjoy their natural human rights. फ्रांस की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों की प्रक्रिया में जो आम लोग थे, ब्रोक अप ऑल द मिसलीडिंग फाउंडेशन, जो भ्रमित करने वाली बाधाएं थी उन सबको उन्होंने हटा दिया। दैट प्रिवेंटेड देम टू एंजॉय देयर नेचुरल ह्यूमन राइट, जो कि उनको मानवाधिकार का प्रयोग करने से, आनंद लेने से रोकती थी। द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब कौन-कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं और जिनका संबंध फ्रांस की क्रांति से रहा है? एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिवोर्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू वोट। हिंदी समझ गए होंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस है हमारी, प्रेस कहा जाता है मीडिया को। मीडिया में तीन प्रकार का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, पहले वॉकिंग टॉकिंग हुआ करती थी। आज तीन प्रकार का मीडिया है, उसे प्रेस कहा जाता है। राइट टू सिक्योरिटी, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू डिवोर्स त्यागने का, फ्रीडम ऑफ एक्शन, अपनी अभिव्यक्ति का आजादी, राइट टू एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार और राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति रहने का अधिकार और राइट टू वोट, मताधिकार।
जो आज इंडिया में जिसे हम क्या कहते हैं एडल्ट फ्रेंचेस। द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ कि गुलाम प्रथा थी। पहले अमीर लोग अपने घरों में दास रखा करते थे, स्लेव्स खरीद के लाते थे। उनका जीवन भर काम ये था कि वे अपने ऑनर की सेवा करेंगे दास के रूप में, गुलाम के रूप में। तो द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनी वाज वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। जो जैकोबिन के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर सरकार थी, उसका अब सुधार हो गया और वहां फ्रांस की जो दूसरे कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे, वहां से गुलामी का अंत हुआ, समापन हो गया। The articles such as tobacco, indigo, sugar and coffee were supplied through the French colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo, but the Europeans did not want to go and work in far off and unfamiliar lands. लेकिन जो यूरोप के लोग थे वे अब वहां जाके काम करना नहीं चाहते थे जहां दूर दराज था, which mean a shortage of labor on the plantation। इस वजह से वहां के बागानों में जो ऊपर नाम बताए थे मैंने आपको, दो तीन, टोबैको, इंडिगो, शुगर, ये फार्मिंग होती थी। अब यहाँ मजदूर नहीं मिल रहे थे उनको और इससे वहां मजदूरों की कमी आ गई। Thus this lead to a triangular slave trade between यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। इससे एक त्रिभुजाकार गुलामों का सप्लाई होने लगी। कहां? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। द स्लेव ट्रेड स्टार्टेड इन द 17th सेंचुरी और 17वीं शताब्दी में यह दासों का अर्थात गुलामों का व्यापार शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बर्डक्स एंड नेंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट फॉर बाइंग द स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफेंट्स। फ्रांस के व्यापारी जहाजों से जाते थे बॉर्डरेक्स पोर्ट पर और नेंटे पर पहुंचकर अफ्रीका तट से वहां के सरदारों से और गुलामों को खरीदते थे, स्लेव्स लोगों को अर्थात जो काम करने वाले लोगों को। द स्लेव्स वर ब्रांडेड, बैंडेड, चेन्ड एंड पैक्ड टाइटली इनटू द शिप। और इन गुलामों को सांकलों में बांधकर जहाजों में भर दिया जाता था फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज टू कैरिबियन वाया द अटलांटिक ओशियन। और इनकी यात्रा कैरिबियन से अटलांटिक ओशियन तक 3 महीने तक की होती थी। The slaves were then sold there to plantation owner। उसके बाद बागानों के मालिकों को इनको बेच दिया जाता था। The exploitation of slave labor made it possible to fulfill the growing demand for sugar, coffee, tea and indigo। फिर जब ये वहां पर गुलाम आ जाते थे तो इनके शोषण से शुगर, कॉफी, टी और इंडिगो की आपूर्ति हो पाती थी, क्योंकि ये लोग खेतों में आके काम करते थे। इंडिगो नील को कहते हैं, शुगर चीनी, कॉफी कहवा और शुगर जानते हैं। इन द यूरोपियन मार्केट व्हाइल द फ्लोराइजिंग स्लेव ट्रेड रिजल्टेड इन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पोर्ट। जब गुलामों का व्यापार चलने लगा तो इससे जो बंदरगाह थे, उनके नजदीक जो शहर थे, वे खूब फलने फूलने संपन्न हो गए। Today is enough. Topic will continue tomorrow.